Story. Now shifting our focus to the state of Rajasthan, and this is a very interesting story that is coming from the state. Stray cows in Rajasthan will now be referred to by a new tag: helpless or destitute. This is as per Rajasthan government. They have decided to ban the use of term stray for cows or other bovines in the state, calling it insulting and inappropriate. The issue was first highlighted in July when the state animal husbandry minister raised this issue in the assembly, saying that cows in Rajasthan will not be called stray but termed nirashrit, which means destitute, which will be used to refer to animals from now. Now, he also went on to say that BJP government was working for the protection and promotion of cows and bulls, and hence this decision to ban this term for cows has been taken. Have a look. तो इस संबंध में अभी विभागीय स्तर पर उसकी कार्रवाई की और एक आदेश विभाग से निकाला है कि अभी किसी भी सरकारी ऑफिस में आवारा शब्द, गोवंश के लिए आवारा शब्द नहीं लिखे और उनके लिए सम्मानजनक शब्द है। गौ हमारी माता है तो उनका सम्मानजनक शब्द लिखे, और उसके आदेश की कॉपी सभी जिला कलेक्टर्स को दी गई है। विभाग के जितने भी शासन सचिव है उनको सबको दी गई है और उनको पालना करने के लिए कहा है। Well, as you heard the minister, Rajasthan government calls this as part of its sensitive scheme for cow welfare with a provision of rupees 250 crore for Chief Minister Animal Husbandry Development Fund. Now, the Congress party is not too happy with this. They are saying that BJP is merely doing this for votes instead of doing anything substantial for the welfare. अरे ये नाम बदलने में माहिर हैं। आप सड़कों के नाम बदल दो, संस्थाओं के नाम बदल दो, और ये सरकार सिर्फ गाय के नाम पर वोट लेना जानती है ना। गाय को अनुदान कितना दिया है, खर्चा कितना किया है, उसके आंकड़े दीजिएगा, लेकिन आंकड़े दबा देते हैं। आंकड़े देने नहीं, भाषण देना है। गाय के नाम पर, भगवान नाम के नाम पर सिर्फ वोट बटोरने का काम है। My colleague Bhavar joins us live on the broadcast with more details. Bhavar, अब कहा जा रहा है कि काउस को अब काउ नहीं बोल सकते, स्ट्रे नहीं बुला सकते, उन्हें निराश्रित बोलना पड़ेगा। और डिटेल्स दीजिए इस चीज पे। देखिए, राजस्थान में गोवंश को लेकर के कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें एक ऑर्डर भी जारी किया मंत्री ने। उन्होंने कहा कि आवारा कहना अब गाय को ठीक नहीं होगा, उन्हें निराश्रित कहें या फिर बेसहारा कहें। और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार ने जो गाय को राजमाता बनाने का फैसला लिया था उसका स्वागत उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि हम भी नियम और कानूनों का इसमें अध्ययन करवा रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो राजस्थान में भी हम उन्हें राजमाता घोषित कराने के लिए जो संभव बन पड़ेगा वो करेंगे। लेकिन इस पर राजनीति गर्माती दिखाई दी, जिस पर सचिन पायलट जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने सरकार को लेकर के कटघरे में खड़े किया। उन्होंने कहा कि सरकार सड़कों के नाम बदलने में, संस्थाओं के नाम बदलने में, गाय के नाम पर केवल वोट मांगने में माहिर है। और इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति का एक हिस्सा है क्योंकि उपचुनाव नजदीक है। जी। Well, absolutely. So this is as far as the new decision by the Rajasthan government is concerned. Now, you cannot call the stray cow stray, but you'll have to call it nirashrit, or as my colleague also pointed out, बेसहारा। बट एक और आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहूंगी भंवर, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये सिर्फ एक लिफ्ट सर्विस है, काउस के लिए कुछ नहीं किया गया इतने सालों में, अब सिर्फ उनके नाम को बैन करने पे ये डिसीजन लिया गया है। देखिए, ये गाय को लेकर के पक्ष विपक्ष में कई बार जुबानी हमले खूब तेज राजस्थान में रहे हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को कहते सुने गए थे कि हमने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार से ज्यादा बजट गायों के लिए दिया, अलग से बजट दिया, उसकी हमने राशि बढ़ाई। वहीं कल सचिन पायलट ने भी कहा कि बीजेपी सिर्फ नाम बदलने के अंदर माहिर रहती है, चाहे वो सड़कों के नाम हो, संस्थाओं के नाम हो, गाय के नाम पर वोट मांगने की बातें हो। इन सब चीजों को लेकर वो कहते हैं कि गाय के संरक्षण और उसको सुरक्षित रखने का काम सरकार करती थी, कांग्रेस सरकार जो थी। ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार केवल गाय के नाम पर वोट नहीं चाहती थी, बल्कि हम उनके लिए अनुदान हमने बढ़ाया था। उसका आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उन्होंने राम और गाय के नाम पर वोट मांगने का आरोप भी भाजपा के ऊपर लगाया है। साथ ही साथ जिस तरीके से गाय को लेकर शुरू से ये राजनीति राजस्थान में होती आई है, उसका एक रूप यहाँ भी देखने को मिल रहा है, जब पक्ष और विपक्ष गाय के नाम पर आमने सामने हैं, जुबानी हमले तेज हैं, क्योंकि उपचुनाव बिल्कुल नजदीक हैं। ऐसे में कोई भी कोई कोर कसर रखना यहाँ पर नहीं चाहता है। Well, absolutely, and thank you, Bhavar, for all the updates. We'll keep coming back to you for more on this now.